चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इलेक्शन कमिश्नर्स में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा होता है, बाकी 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये चीफ नहीं आएगा वापस से, यहाँ पे आएगा इलेक्शन कमिश्नर। तो एक कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अब इनको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो कौन अपॉइंट करता है इन्हें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद में मोस्टली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, वो मोस्टली मेंबर कहाँ के होते हैं? इंडियन सिविल सर्विसेज के। मतलब क्या है कि जो भी इंसान आईएएस है तो मोस्टली वो लोग क्या हो जाते हैं, वही लोगों को क्या बना देता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, फिर 4th पॉइंट कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहे वो पार्लियामेंट का कराना हो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर स्टेट लेजिस्लेटर मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कराना हो, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये इलेक्शन कमिश्नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, भाई इलेक्शन कमिश्नर्स क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, ऐसा ना हो किसी के सरकार के दबाव में आके काम करें। इसीलिए उनको अपने पोस्ट से निकालना इतना आसान नहीं है, उन्हें आसानी से पोस्ट से तुम निकाल सकते नहीं हो। ही कैन नॉट बी ईजिली रिमूव फ्रॉम द पोस्ट फॉर एनी पॉलिटिकल रीजन्स। तो ऐसा क्यों रखा है कि भाई किसी ऐसा ना हो कि कोई एक पार्टी उसको धमकी दे दे कि यार हम तेरे को तेरी नौकरी से निकाल देंगे, ये सब इशू ना हो, इसीलिए उसे निकालना इतना आसान काम नहीं होता है। तो बहुत सिंपल है, अगर हम इसको याद करें तो देखो एक बार याद कर लेते हैं ना, क्योंकि मैंने काफ़ी फास्ट करवा दिया इसको, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट टॉपिक नहीं है। देखो इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में हमें बताना है, कितने हैं टोटल? टोटल होते हैं 3। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। पहला पॉइंट यही था हमारा, है ना। आगे देखते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? सेकंड पॉइंट में लिखना था, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब भले ही पॉइंट वाइज नहीं चले, पर सोच के चलें तो इलेक्शन कमिश्नर्स में 3 मेंबर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक तो क्लियर है। क्या इन्हें निकालना ईजी होता है? तो भाई इनको कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजीली, तुम ईजीली इनको निकाल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इनको इंडिपेंडेंस देना ताकि अपना काम सही से कर सकें। ठीक है, इसके बाद में मोस्टली जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो कहाँ से होता है? सिविल सर्विसेज से। सिविल सर्विस मतलब जो यूपीएससी की एग्ज़ाम्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिविल सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद में इन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। कहाँ कहाँ पे? पार्लियामेंट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। देखो हो गया आंसर, वापस जाके पढ़ो मत, देखो यहीं पे याद कर लो कि भाई इलेक्शन कमिश्नर्स 3 मेंबर हैं, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। इन सबको अपॉइंट कौन करता है? इन सबको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स मोस्टली कहाँ से आता है? ये आता है सिविल सर्विसेज से। ठीक है, इसके बाद में इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसके लिए करवाना? पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था हमने? हाँ, कि क्या इनको ईजीली निकाल सकते हैं क्या? तो भाई इनको ईजीली निकाल नहीं सकते हैं। बस इतना सा पॉइंट है और तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।